साथियों, धृतराष्ट्र संजय से युद्ध के हाल पूछते हैं और संजय धृतराष्ट्र से बताते हैं कि आज क्षेत्र में अभिमन्यु का वध हो गया। तो धृतराष्ट्र बहुत ही आहत होते हैं और कहते हैं कि अब मेरे बच्चों का बचना बहुत मुश्किल है। अर्जुन की क्रोधाग्नि कौन शांत कर पाएगा। अब इसमें हम चर्चा करेंगे कि अभिमन्यु के वध को जयद्रथ जिम्मेदार है या सुशर्मा। इसकी भूमिका के लिए हम पीछे को चलते हैं। जब विराट नगर में इन पांडवों ने अपना अज्ञातवास काटा है, तो उसी समय लास्ट के समय में सुशर्मा यानी कीचक का वध हो जाता है। कीचक का वध सुनकर के तिब्बत का राजा सुशर्मा विराट नगर पर चढ़ाई कर देता है। विराट नगर की स्थिति ऐसी है कि एक तरफ हस्तिनापुर है, उसके एक तरफ तिब्बत है, एक तरफ मगध है। तीनों साम्राज्यों के बीच में इस पर नज़र गड़ाए बैठे थे। तो जब ही इन हस्तिनापुर वालों की मंशा से एक चक्रव्यूह रचा जाता है, तो उत्तर से सुशर्मा और पश्चिम से हस्तिनापुर वाले चढ़ाई कर देते हैं। उत्तर कुमार और विराट राजा दोनों युद्ध में जाते हैं, लेकिन उत्तर कुमार का सारथी मारा जाता है, वो लौट आता है। विराट राजा युद्ध करते हैं और युद्ध में सभी जो भीम आदि की सहायता से उसको जीत लेते हैं। और जब बंदी बना करके लाते हैं तो युधिष्ठिर उसको छुड़वा देते हैं। युधिष्ठिर की बात को मानते हैं कि भाई तुमने ही विजय दिलाई है, चलो मैं आज इसको छोड़ ही देता हूँ। अब हम आते हैं अभिमन्यु की वध पर। जिस समय अर्जुन का सामना नहीं हो रहा है, तो ये कौरव लोग विचार करते हैं। तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि किसी तरीके से अर्जुन को यहाँ से ले जाइए, तब मैं आपको युधिष्ठिर बंदी बना दूंगा। तो उन्होंने कर्ण की तरफ देखा है, दुर्योधन ने, कि भाई आप इसे अर्जुन को ले जाएंगे। कर्ण मने कर देता है कि मैं ऐसा खेल नहीं खेलता हूँ कायरपने का। तो वो सुशर्मा बंधुओं से निवेदन करते हैं कि भाई आप मेरी मदद कीजिए और अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से आप ले जाइए, किसी भी तरीके से ललकार करके। तो सुशर्मा बंधु कहते हैं कि कारण द्रोणाचार्य द्वारा इनका बंदी बनाया जाना है युधिष्ठिर का, कि एक मुझे आप वचन दीजिए कि युधिष्ठिर को वध तो नहीं करोगे। तो दुर्योधन कहते हैं भाई वध से तुम्हारा तात्पर्य, कि वध से मेरा तात्पर्य उनकी सहृदयता से है। मेरे प्राणों की रक्षा उन्हीं ने की थी। जिस समय विराट राजा से मैं युद्ध हारा था, तो मुझे जीवित उन्हीं ने छुड़वाया था, मुझ पर उनका एहसान है और मैं उनके वध में सहायक नहीं हो सकता। तो दुर्योधन वहाँ झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये हम आपको वचन देते हैं कि उनका वध नहीं किया जाएगा। तो जिस समय चक्रव्यूह की रचना कर देते हैं द्रोणाचार्य, तो उस समय सुशर्मा बंधु प्लानिंग के अनुसार अर्जुन को ललकारते हैं और ललकारते हुए पीठ दिखा करके भाग जाते हैं। फिर अर्जुन उनका पीछा करते हैं। अर्जुन के वो गांडीव को फिर चुनौती देते हैं। गांडीव के लिए जिसने धिक्कार किया है अर्जुन को, अर्जुन की ये शपथ थी कि मैं उसे बिना मारे नहीं लौटूंगा। अर्जुन कहता है कि हे शर्मा बंधुओं, मैं तुम्हें छोड़ भी सकता था, लेकिन तुमने मेरे गांडीव को धिक्कारा है और मेरी भुजाओं को धिक्कार है जो मैं तुझे न मारूं। वह उसके पीछे चल देते हैं और शाम तक सुशर्मा बंधुओं का वध कर देते हैं। जब वध कर देते हैं तो वो लौट करके आते हैं और आकर के अपने शिविर में
अभिमन्यु के मरने का समाचार सुनते हैं। अभिमन्यु के जब मरने का समाचार सुनते हैं तो उनकी छाती बहुत गद होती है। अब वो कारण पूछते हैं कि आज मेरा अभिमन्यु कैसे मारा गया, तो वहाँ कारण निकल करके आता है कि अभिमन्यु की सहायता के लिए हमको नहीं पहुँचने दिया गया। या पांडव इस बात को कहते हैं कि भाई आज जयद्रथ के कारण हम अंदर नहीं जा पाए, तो श्री कृष्ण उनको समझाते हैं कि उसको एक दिन का वरदान मिला हुआ था कि एक दिन सभी पांडवों को हरा देगा। अब अभिमन्यु भी उन्हीं का अंश था, लेकिन अभिमन्यु की मदद नहीं मिल पाई, इस वजह से वो मारा गया। तो उन्होंने सबने जयद्रथ को ही दोषी ठहराया है, लेकिन उस समय जितना जयद्रथ दोषी है उससे कम सुशर्मा भी नहीं था, क्योंकि सुशर्मा न अर्जुन को ले जाते और न अभिमन्यु का वध होता। तो ये एक विचारणीय प्रश्न है कि अभिमन्यु का वध सुशर्मा के कारण हुआ या जयद्रथ के कारण। इसमें हमारा विचार तो यही है कि सुशर्मा ही मुख्य कारण थे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूँ और धन्यवाद व नमस्कार।